आज जब मुरली सुन रही थी तो ऐसे दिल में आ रहा था कि बाबा जब तक नहीं आते तो हमें सत्य का बिल्कुल पता नहीं होता है ना। और सत्य में भी बाबा हमें बताते हैं कि आत्मा का, परमात्मा का और ड्रामा का ज्ञान ये मनुष्य को बिल्कुल मालूम नहीं होता। और आत्मा के ज्ञान में मनुष्य को परमात्मा, देवात्मा, महात्मा या परमात्मा आत्मा का भी अंतर नहीं मालूम होता। और फिर गीता में हम सुनते हैं कि भगवान आकर ज्ञान सुनाकर सद्गति कर रहे हैं, या एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, या सत्य सुनाकर दैवी धर्म की स्थापना कर रहे हैं। लेकिन ये जो राजयोग, कब भगवान आकर उसकी पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो यही सोचते रहते थे कि द्वापर में श्री कृष्ण आए और उन्होंने वो गीता शास्त्र सुनाया। लेकिन जब तक बाबा नहीं आते तो कुछ भी बुद्धि में बैठता नहीं। और बाबा जब आते हैं तो मैं समझती हूँ बहुत समय तो इसी बात में चला जाता है कि पहले तो ये सुना था, अभी ये क्या है, या फिर जो बात बाबा कह रहे वो बुद्धि में ही नहीं बैठती क्योंकि पहले कभी सुना ही नहीं है ना। जैसे स्मृति के बल से समर्थ बनना, अपने को आत्मा निश्चय करके अविनाशी स्वरूप का अनुभव करना, ये सब तो कभी समझा ही नहीं कि ऐसे स्मृति के बल से भी समर्थी का अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये बहुत धीरे 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 बुद्धि में बैठती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ज्ञान की सब्जेक्ट, है ना। सत्य क्या है उसको ठीक से समझना। बाबा की साकार मुरलियों में सत्य ज्ञान को बाबा रोज़ रिवाइज कराते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये बात तो अभी बच्चों को समझ आ गई होगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि अच्छा यही पॉइंट अभी तक समझ में नहीं आई है, इसीलिए बाबा रोज़ रोज़ रिवाइज कराते हैं। तो आप देखो कि जैसे आज बाबा कहते हैं कि देवताई लक्षण जो हैं वो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन बाबा कहते हैं परमात्मा के गुण क्या हैं? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर। लेकिन ये छोटा सा अंतर भी बुद्धि में बैठा नहीं होता बहुत समय तक। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि ये बड़ी पेचीली बातें हैं कि बाप का बनने से तुम्हें सब कुछ मिल जाता है ना। तो बाबा जो सागर है, जब हम बाबा का बनते हैं, बाबा का बनना माना अपने आप को बच्चा निश्चय करना, आज्ञाकारी बनना। तो जब हम स्वयं को बाबा का बच्चा निश्चय कर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और अपने कर्मों को इस आधार से, इस स्मृति के आधार से रखते हैं कि मैं नॉलेजफुल, सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर बाबा का बच्चा हूँ, तो धीरे धीरे हमारी अवस्था क्या बन जाती है? हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। हमारी स्थिति में सर्वगुण आ जाते हैं, कर्मों में परफेक्शन आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें, या हिंसा खत्म हो जाना,
ये सब कुछ बाई प्रोडक्ट है इस ज्ञान को धारण करने का कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा बाबा कैसा है, या सृष्टि का आदि मध्य अंत जो बाबा ने सुनाया उस अनुसार अभी कौन सा समय चल रहा है। और जैसे जैसे बेहद की घड़ी, आप देखो हद की घड़ी के आधार से आत्मा की मनस्थिति कैसे बदल जाती है। कभी देखा है ना, कि सोए पड़े होंगे लेकिन अभी ब्राह्मण बन गए हैं तो घड़ी जैसे ही देखेंगे कि 4 बज गए तो कूद के उठ जाएंगे बेड से कि 4 बज के अमृत वेला हो गया। तो आप देखो नींद तोड़ देती है घड़ी, या भूख लगाती है घड़ी, है ना। मानो वैसे बैठे होंगे, घड़ी देखेंगे कि दोपहर के 3 बज गए, भोजन नहीं किया है, तो फिर ऐसे आएगा अरे भोजन करते हैं, है ना। कोई सेवा में व्यस्त होंगे तो भोजन करना भूल गए होंगे, लेकिन घड़ी देखेंगे तो भूख भी लग जाएगी। तो ये घड़ी बड़ी कमाल की चीज़ होती है ना। मैंने देखा ऑफिस में जैसे ही 5 साढ़े 5 बजते हैं, घड़ी देख लेते हैं तो अपना काम समेटना शुरू कर देते हैं कि अभी घर जाना है, अभी और काम नहीं करना है, पैकअप करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे हद की घड़ी के साथ हमने संबंध बना लिया है। हम हद की घड़ी के साथ जो ये हद का दिन और रात का चक्र है, उस आधार से हमारी बुद्धि काम करने लगी है। ऐसे ही बाबा ने हमें बेहद की घड़ी का ज्ञान दिया कि हम कहाँ बैठे हैं, है ना। अब आप देखो कि रात को 8 बजे हैं मानो, तो 8 बजे हैं तो थोड़ी थकान लग रही है शरीर से, तो मनुष्य ऐसे कहीं थोड़ी कहेगा कि क्यों थकान लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा कहेगा हाँ भाई 8 बज रहे हैं अभी, है ना, थकान तो लगेगी, 4 बजे से उठे हुए हैं। तो घड़ी बहुत सारे उत्तर भी दे देती है। समय को देखते हैं तो बहुत सारी उलझनों का भी हमें हल मिल जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी बुद्धि इस हद की घड़ी के साथ ट्यून हो गई है, अभी तुम आत्मा इस बेहद की घड़ी को भी जितना बुद्धि में रखोगे, ये जो ज्ञान है आदि मध्य अंत का ज्ञान, जिसके लिए बाबा हमें रोज़ कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वचिंतन करो। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि धीरे इस घड़ी को बुद्धि में लाओ कि मुझ आत्मा ने किस किस युग में कितने जन्म लिए, क्या किया, कैसी मेरी यात्रा रही। और फिर बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत के साथ अनादि का भी ज्ञान रखो कि इस एक्ट में आने से पहले मेरा मूल स्वरूप क्या है, मैं बाबा का बच्चा कितना शक्तिशाली हूँ या कितना गुण स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते जितना जितना ये आत्मा, परमात्मा और समय का ज्ञान बुद्धि में बैठता जाता है, तो हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति, और परख शक्ति, निर्णय शक्ति के आधार से हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति भी बदलती जाती है। तो बाबा आज भी हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें ज्ञान दिया कि तुम एक एक्टर हो। और एक्टर जो होता है, मैं आपको बताऊं आजकल दुनिया में भी एक्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो एक्ट करते करते अपने आप को एक्ट से अलग नहीं कर पाते, साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं, उसका भी वो ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, है ना। मानो कोई 5 वर्ष से, यूजुअली जो टेलीविज़न सीरियल्स होते हैं वो लंबे चलते हैं, है ना, तो सुबह से लेकर रात तक उस कैरेक्टर में रहते हैं। तो फिर 5 वर्ष के बाद उनको लगता है कि मेरी ओरिजिनल कैरेक्टर और वो जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले करता हूँ उस सीरियल में, वो उसमें थोड़ा मिक्सचर आ गया है, अब वो जो कैरेक्टर है वो मुझ पर भारी होने लगा है। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हम भी क्या हैं, हम एक एक्टर हैं, लेकिन धीरे धीरे एक्ट करते करते, अब आप देखो हमने कितने
कॉस्ट्यूम बदले, कितने रोल लिए, कितने एक्टर क्या करता है, एक्शन, कर्म, है ना। और कर्म किस आधार से, अपने उस हद की स्क्रिप्ट के आधार से, है ना। जिस जन्म में जो पार्ट मिला उस आधार से कर्म करते करते, संस्कार बनाते बनाते हम अपने आप को भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं अब समझो कि तुम एक एक्टर हो और तुम और ये एक्ट और इस एक्ट को करते करते जो तुमने संस्कार बनाए हैं ये अलग अलग हैं। और अब अपने आप को न्यारा करो और आप सोचो कि हम तो इतने उलझ गए थे कि एक्ट के परे देखना ही नहीं आता था। तो अभी बाबा हमारी मूल अवस्था की भी स्मृति दिलाते हैं हमें कि तुम जब एक्ट में नहीं हो तो भी तुम हो, और कैसे हो, मेरे जैसे हो। बाबा कहते हैं अपने घर में अपने बाबा के साथ आत्मा बाप समान होती है। मैं जैसे सागर हूँ गुणों का, सर्वशक्तिवान हूँ, मैं जैसे ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तुम आत्मा का भी मूल गुण वही है। तो इसीलिए बाबा हमें हमारा परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे जैसे हो, और तुम्हारा घर वो शांति धाम है। क्योंकि जब एक एक्टर को एक्ट से न्यारा होना हो तो उसको घर भी तो जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने आप को एक्ट से न्यारा घर में बाप समान स्थिति में बार बार अनुभव करो। और बाबा कहते हैं याद रखो अब ये जो 5000 वर्ष का ड्रामा था ये ख़त्म होने जा रहा है। अब ये जो आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा हमें देते हैं इसको हमें बार बार बुद्धि में लाना है, बार बार याद करना है कि अभी 12 बज रहे हैं, अभी वापस जाने का समय आ रहा है और हमें फिर से नई दुनिया में आने का भी समय आ रहा है। जैसे हमने उस घड़ी के साथ अपनी बुद्धि की तालमेल बिठाई है ना, ऐसे हमें ये घड़ी भी बुद्धि में बिठानी पड़ेगी और बुद्धि में समय का अनुभव करना पड़ेगा कि 5000 वर्ष पूरे हुए, हम अंत में बैठे हैं, अब घर जाने का समय है और वापस सुख की दुनिया में आने का समय है। और आप सोचो कि जैसे एक एक्टर को अपनी पुरानी फिल्म ख़त्म की तो नई फिल्म की तैयारी करनी पड़ती है ना। तो अब आप सोचो कि जो हमारा नया जन्म होगा सतयुग में, वहाँ पर तो कोई मोबाइल नहीं होगा है ना, कोई मोबाइल नहीं होगा, संबंधों में कोई व्यर्थ विस्तार नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप एक्स्ट्रा बोलेंगे नहीं, एक्स्ट्रा सुनेंगे नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। आजकल आप देखो दुनिया में किसी को भी कोई भी कहता है ना मुझे बोर लग रहा है या डिप्रेस लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, आप बिज़ी रहो बिज़ी रहो बिज़ी रहो, है ना। लेकिन सतयुग में हम बिज़ी 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 नहीं रहते सतयुग में ऐसा नहीं होता कि आत्मा कुछ कर करके बिज़ी रहे, है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो नई दुनिया आने वाली है ना, वहाँ तुम इजी रहेंगे, कोई बिज़ी नहीं रहेंगे, कोई व्यर्थ सुनना देखना। अब बिज़ी रहने के लिए व्यक्ति क्या करता है, व्यर्थ का सहारा लेता है ना। सारे दिन फिर वो कुछ न कुछ व्यर्थ कर्म करेगा, व्यर्थ सुनेगा, व्यर्थ बोलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि क्योंकि व्यर्थ विस्तार की दुनिया में समर्थ की इतनी स्कोप नहीं है ना। अभी तो समर्थ की स्कोप हमें बाबा ने दी, लेकिन वैसे व्यर्थ विस्तार की दुनिया में समर्थ की इतनी स्कोप नहीं है, तो व्यर्थ में ही जाता है व्यक्ति। लेकिन बाबा कहते हैं सोचो कि सतयुग में तो तुम कैसे होगे, तुम सारे दिन, वैसे तुम्हें कोई
कोई ऐसी डेडलाइन नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा सारा दिन सुख स्वरूप में बीतेगा। और बाबा कहते हैं लेकिन तुम उसकी तैयारी नहीं कर सकते। तैयारी तुम्हें किसकी करनी पड़ेगी? इसको अंडरलाइन करना आज। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए अभी तुम्हें गुणों शक्तियों के सागर बाबा का बनना पड़ेगा, है ना। तो जब हम अभी बाबा के बनते हैं, ये बाबा कहते हैं ना, आज ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बाबा कहते हैं कि ये, अच्छा ये आज की मुरली में नहीं, ये कल की, हाँ नहीं आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं, बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पेचीली बातें हैं, है ना। बाबा आज मुरली में ये बात कहते हैं कि ये बड़ी पेचीली बातें हैं कि सतयुग के लिए रेडी होने के लिए हमें संगम युग में बाप का बनना पड़ता है ना। जैसे दुनिया में आप देखो कि किसी राजा के बच्चे को पूछो कि तुम राजा कैसे बने, तो कहते हैं बाप की बात मान के है ना। राजा बनने के लिए उसको राजा नहीं बनना पड़ा, उसको बस बाप का बनना पड़ा, क्योंकि बाप राजा है तो बाप की मानेगा, बाप को, बाप की सुनेगा, बाप की शिक्षा पे चलेगा, तो बाप उसे आप समान बना देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इसी आधार से मैं तुम्हें अभी, मैं जो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, सर्वशक्तिवान हूँ, मैं जो तुम्हें श्रीमत देता हूँ, तुम उस पे चलते हो तो तुम इतने भरपूर हो जाते हो कि वहाँ पर तुम्हें ना हिंसा की ज़रूरत पड़ती, न विकार की, तुम सर्वगुण संपन्न रहते, मर्यादा तुम्हारे अंदर आप ही आ जाती, क्योंकि अभी तुम श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहते तो कल तुम्हारी जीवन में आप ही मर्यादा आ जाती है। मैं आपको ये जो बाबा आज कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं आपको मर्यादा की एक बात सुनाती हूँ जो मैंने बहुत अनुभव की है कि मर्यादा एक बहुत इंट्यूटिव चीज़ है। मर्यादा सिखाई नहीं जाती, नियम बनाए जा सकते हैं, नियमों को रीइंफोर्स किया जा सकता है, लेकिन मर्यादा सिखाई नहीं जा सकती। आप कहाँ मर्यादा पार करते हैं ये समझने के लिए आपको आंतरिक शक्ति चाहिए। ये जो मर्यादा होती है, दृष्टि की मर्यादा, आपकी आंख टहल टहल के कहाँ चली गई है ना। वृत्ति की मर्यादा, आपका फोकस किसके किस अवगुण पे चला गया, किसकी किस बात पे चला गया, देह अभिमान की किस बात में अटक गया, या आपकी बोल की भी मर्यादा कि आप किसी से बोल रहे हैं तो आपकी अपनी मर्यादा क्या है कि कितना बोलना है, कैसे बोलना है। ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, ये आत्मा की स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। जिस क्वालिटी की आत्मा होती है वैसे उसकी मर्यादा होती है। आपकी पहनने ओढ़ने की मर्यादा, आपको किस चीज़ में नग्न अनुभव होता है, किस चीज़ में ढका हुआ अनुभव होता है, ये सारी आपकी जो पहनने ओढ़ने की भी मर्यादा है ना। ये मर्यादा भी एक बहुत इंट्यूटिव चीज़ है। कई ऐसे होते हैं जिनका पहनावा ऐसा होता है, दूसरे देखकर सोचते हैं कि इन्होंने क्या पहन लिया, है ना, या इस प्रकार से कैसे ये पहन सकते हैं, इनको कंफर्टेबल कैसे लगता है, लेकिन उसको बिल्कुल ढका हुआ महसूस हो रहा है। तो वो भी क्या है, वो जो मर्यादा है, ये मर्यादा सिखाई नहीं जाती। ये मर्यादा जो है ये एक बाई प्रोडक्ट है। तो बाबा जो आज कहते हैं ना कि तुम शिव बाबा का बनते हो, तुम ज्ञान सागर के ज्ञान को रोज सुनते हो। शिव बाबा का बनना माना आपका सुबह शाम दिन रात एक बाबा के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, व्यवहार सब कुछ बाबा के साथ।
और बाबा है ज्ञान का सागर, बाबा है पवित्रता का सागर, बाबा है स्नेह का सागर, है ना। तो बाबा कहते हैं जितना जितना तुम मेरा संग करते जाते हो, मेरी श्रीमत पर चलते जाते हो, तो अपने आप आत्मा के अंदर वो भरपूरता आती है। बाबा से योग लगाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो या बाबा की डायरेक्शन पर सेवा करते हैं, अपने पुण्य का खाता बनाते हैं। बाबा कहते हैं इन सारी बातों से अपने आप तुम्हारे अंदर गुण, शक्तियाँ, मर्यादाएं सब जैसे धारण होते जाते, तुम बन जाएंगे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो बाबा कहते हैं ये जो बाप का बनने से वर्षे के लायक बन जाना, ये बड़ी पेचीली बात है। लेकिन आज जो मैं अंडरलाइन आपको करा रही हूँ वो है कि जो बाबा, देखो बाबा जब आते हैं तो बाबा सीधा ये नहीं कहते कि योगी बनो, बाबा ये नहीं कहते पवित्र बनो। बाबा पहले क्या करते, ज्ञान सुनाते, है ना। बाबा हमें समय का इशारा देते, बाबा हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं, बाबा हमें कहते हैं तुम समझो तुम किसकी संतान हो। तो जितना जितना हम ज्ञान को घोंटते हैं ना, हमें योगी बनने की, पवित्र बनने की ताकत मिलती है, प्रेरणा मिलती है। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता, हमें समय की रियलाइजेशन नहीं कि अभी हमें घर जाना है। बड़ी दीदी हमेशा कहती थी, है ना, दीदी क्या कहती थी, अब घर जाना है। मनमोहिनी दीदी का स्लोगन था अब घर जाना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को जब ये तात लग जाती है कि अब घर जाना है, तो घर जाना है तो अशरीरी बनना है, तो आत्मा को कितना वो ओना रहता है कि अपना काम खत्म किया और अशरीरी बन गए, क्योंकि आत्मा को रियलाइज हो गया है कि मुझे अब घर जाना है। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ज्ञान। इसीलिए तो आप सोचो कि सप्ताह में 6 दिन हम साकार मुरली सुनते, एक दिन हम अव्यक्त वाणी सुनते। क्यों? क्योंकि साकार मुरली में रोज बाबा आत्मा, परमात्मा और आदि मध्य अंत के ज्ञान को रिवाइज कराते। क्योंकि ये जो 3 बातें हैं, ये जितना रिवाइज होंगी उतना हमारे अंदर योग करने की या धारण करने की या पवित्र बनने की या सेवा करके पुण्य का खाता जमा करने की प्रेरणा और शक्ति आएगी। अगर हम साकार मुरली, हमने अपने आप को नहीं पहचाना, बाबा को नहीं पहचाना, समय का इशारा हमारी बुद्धि में नहीं बैठ रहा है, तो कितना भी हम सुनेंगे योगी बनना है, लेकिन ज्ञान धारण नहीं किया है ना, तो योगी बन नहीं सकेंगे। कहेंगे हाँ योग करना चाहिए, बाबा कहता है, बाबा कहता है योगी बनो, बाबा कहता है पवित्र बनो, लेकिन अपने अंदर वो नहीं आएगा कि मैं योगी बनूं, पवित्र बनूं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं सबसे पहले तो स्वदर्शन चक्र फिराओ, बार बार ज्ञान को बुद्धि मिलाओ, बार बार बाबा को याद करो कि मेरा बाबा कौन, मैं कौन, और फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों की प्रेरणा आती है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि क्योंकि ये नया मार्ग है ना, जो शुरू में भी आज क्लास में कहा कि यहाँ की सब बातें नई हैं। ये जो आज शिव बाबा आकर राजयोग सिखा रहे हैं, ऐसे राजयोग तो कभी किसी ने सिखाया नहीं ना। तो आज तक जो योग था वो क्या था, हठ योग था। योगी माना हठ योगी, उसके अलावा कोई योगी को हम जानते नहीं थे, है ना। और हठ योगी माना आपको योगी बनना है तो सबसे पहले घर छोड़ दो, है ना। तो ये योगी बनने का तरीका था। इसीलिए बाबा कहते हैं आज भी क्या होता है कि वो जो हठ योगी के जो मत बुद्धि में बैठी हुई है ना, क्योंकि सुनते आए हैं हठ योग की मत। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कई बार ना बच्चे अपने आप को जानते नहीं हैं। मैं आपको इसमें एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहन है तो विदेश में रहती है पिछले 30-40 वर्षों से। तो फिर मुझे कहती कि दीदी आप है ना, मुझे बस प्रैक्टिकल ज्ञान सुनाओ, मेरे अंदर बिल्कुल भक्ति नहीं है, है ना। मेरे अंदर, क्योंकि मैं
20 वर्ष की आयु में ही बाहर चली गई थी, तो मेरे अंदर भक्ति के संस्कार नहीं हैं। तो मैंने उसको कहा आपको तो पता भी नहीं है आपके अंदर क्या क्या अभी आप है ना, बाबा जो सुनाता है वो सुनो, है ना। तो कहती नहीं दीदी, मुझे ना ये बाबा भक्ति की बातें कहता है ना, ये मुझे नहीं समझ आती। लेकिन मैंने उसको कहा कि देखो, जब बाबा कहता है कि तुमने 63 जन्म भक्ति की है तो तुम बाबा के बने हो, तो भक्ति तो तुमने की है ना। और भक्ति जो है वो भक्ति ऐसी है कि हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर क्या क्या संस्कार है। आप देखना, जैसे ही राजयोगी बनेंगे तो किनारा करना शुरू हो जाएगा, है ना। इससे किनारा करो, उससे किनारा करो, है ना। ये किनारा करना कहाँ से आया? ये भक्ति का संस्कार है। ये हमारा ये बाबा ने सिखाया ही नहीं, लेकिन बाबा की मुरली सुनते हुए भी वो संस्कार जागृत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही योगी बनेंगे तो हठ योगी के संस्कार जागृत होंगे। लेकिन बाबा कहते हैं मैंने तो ऐसा तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम किनारा करो, मैंने तो कहा कि तुम बेहद का संन्यास करो। और बेहद का संन्यास में सबसे पहले हमें ये समझना होता है, देखो एक चीज़ जो हमें संन्यास मार्ग में जो एक बड़ी भूल है, वो मेन भूल ये है कि संन्यास धर्म में ये मान्यता है कि तुम्हारे विकार के लिए दूसरा जिम्मेवार है। संन्यास धर्म में ये बात मानी जाती है, जैसे कहते हैं नारी नर्क का द्वार है। तो कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर जो विकार जन्म ले रहा है, उस विकार का आधार कोई दूसरी आत्मा है या परिस्थिति है। लेकिन बाबा ने हमें समझाया कि तुम्हारा विकार तुम्हारा अपना संस्कार है, उसका किसी से या किसी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जब हम ज्ञान में आते हैं तो आप देखो कि शुरू की क्लास याद करो, हमें पूछा जाता था आपको क्रोध क्यों आता है, तो कहते थे इसकी वजह से आता है ना। दुख क्यों होता है? इस परिस्थिति की वजह से होता है। लेकिन बाबा ने धीरे धीरे समझाया कि तुम्हें किसी की वजह से कुछ नहीं होता, ये तुम्हारा अपना संस्कार है। इसीलिए ये जो मूल अंतर है, इस कारण से बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें जब बेहद का संन्यास करना है तो बेहद का संन्यास अर्थात विकारों का संन्यास, और विकारों के संन्यास से किसी और का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि विकार तुम्हारा अपना संस्कार है। अगर किसी के सम्मुख तुम्हारा संस्कार जागृत हो रहा है तो तुम अपने संस्कार को पहचान कर उस पर विजय पाने के लिए तपस्या करो, है ना। जैसे बाबा तो यहाँ तक कहते थे कि अगर बाबा को देखकर किसी को कोई भावना जागती है तो बाबा भी तपस्या कर कर उसको परिवर्तन कर सकते थे, है ना। अपनी ही नहीं, दूसरे की भावना को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं ये जो मूल अंतर है, ये बातें तुम्हें पहले नहीं मालूम थी। तुम्हें ये नहीं मालूम था कि अपने विकार अपने संस्कार होते हैं, और तुम्हें ये नहीं मालूम था कि गृहस्थ व्यवहार में रहते बेहद का संन्यास एक जन्म करने से तुम 21 जन्म सुख की दुनिया में जाएंगे, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं कि संन्यास धर्म में जो हद का संन्यास करते हैं वो तो क्या है कि जो, अब आप देखो, एक तो ये बात है कि विकारों का कनेक्शन दूसरे से नहीं है। दूसरा, बाबा ने हमें ये भी समझाया कि इस समय जो भी तुम्हारे आसपास संबंध है वो वास्तव में कर्म बंधन है ना। और कर्म बंधन से तुम भाग नहीं सकते। अगर तुम कर्म बंधन से भागेंगे तो क्या होगा? तुम्हारा कर्म बंधन तुम्हारे पीछे भागेगा ये नियम है। मैं एक बहुत अच्छी कहानी मैंने एक बार पढ़ी थी कि एक जो व्यक्ति था वो सुसाइड करने चला,
है ना। उसने कहा इस जन्म इस शरीर के कारण ही सारा परेशानी है, तो इस शरीर को ही ख़त्म कर देते हैं तो ख़त्म हो जाएगा। तो सुसाइड करने गया तो ट्रेन के सामने कूदने जा रहा था, तो उसको आवाज़ आई पीछे से, अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसकी परछाई थी। तो उसने उसको पूछा तुम कौन हो, तो कहते तुम्हारा करम बंधन, मैं भी साथ में जाऊंगा। है ना, मेरे बिना कहाँ चल रही है ना। शरीर छूटेगा, संबंध छूटेंगे, लेकिन मैं तो साथ जाऊंगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए ये जो कर्म बंधन है, इनसे तुम ऐसे नहीं छूट सकते। जिन विकर्मों के आधार से, जिस पतित लेन देन के आधार से कर्म बंधन कैसे बनते हैं, जब हम आत्माओं के साथ पतित पने में लेन देन करते हैं, देह अभिमानवश, कामवश, क्रोधवश, मोहवश, ये जो लेन देन तुमने बनाई है ना, इससे ऐसे भागने से ये छूट नहीं जाएगी। बाबा कहते हैं इसको तो तुम्हें अभी पवित्र बनकर उस लेन देन को करके चुक्त करना पड़ेगा। वो जो बकाया खाता है उसको तुम्हें पवित्रता में रह के चुक्त करना पड़ेगा। तुम्हें सब जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। तोड़ निभाना माना सारी जिम्मेवारी, सारे कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, वो भी निर्विकारी होकर, तब ये कर्म बंधन छूटेगा। अब क्योंकि हठयोगी सन्यासियों को तो शिव बाबा राजयोग नहीं सिखा रहे थे ना, ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि वो छोड़कर चले जाते। अब छोड़कर चले जाते और काम धंधा भी छोड़ देते, संबंध भी छोड़ देते, तो फिर वहाँ जाकर क्या करते, भिक्षा लेकर भोजन करते। अब भिक्षा भी किससे लेते, जो पतित गृहस्थ थे उन्हीं से ही लेते। तो एक तरफ तो पिछला चुक्त नहीं किया, दूसरा नया खाता भी बनाया तो पतितों से ही बनाया। है ना। तो इस हिसाब से वो तो फंसते चले गए। बाबा कहते हैं जो एक बार हद का सन्यासी बना, वो जन्म जन्मांतर सन्यासी ही बनता चला गया, क्योंकि फिर कर्म बंधन जो कार्मिक अकाउंट बनाते, उस आधार से अगले जन्म में फिर पतित गृहस्थ में आते, फिर संस्कार होगा सन्यास का, फिर ले जाते सन्यास, फिर ऐसे चक्र चलता रहता। लेकिन बाबा कहते हैं तुम तो वो नहीं हो, तुम अज्ञानी नहीं हो, तुम तो हो ज्ञान सागर की संतान। तो तुम ऐसे चक्र में नहीं आते, तुम तो एक ही बार, क्योंकि सही युक्ति तुम्हें बाबा ने दे दी है, तो एक ही जन्म तुम ये बेहद का संन्यास करो कि सबके बीच रहते अब पतित पने की लेन देन बंद करो। लेकिन पतित पने की लेन देन बंद करने के लिए पहले तो अपने अंदर शक्ति होनी चाहिए, है ना। योग बल, पवित्रता का बल इतना धारण करो कि कितने भी सामने, है ना, काम की एक्सपेक्टेशन, मोह की एक्सपेक्टेशन वाले आपके सामने रहें, लेकिन आप उनको बिना उनके विकारों के खेल में पड़े आप उनको संतुष्ट भी कर सको। तो बाबा कहते हैं इतना हमारे अंदर अभी ज्ञान बल, योग बल, पवित्रता का बल, दुआओं का बल हमें भरना पड़ेगा। और बाबा कहते हैं जब हम ये करते हैं तो एक जन्म में कार्मिक अकाउंट सेटल होंगे, नए युग की भी कमाई होगी, क्योंकि कर्म बंधन सेटल भी करना है और श्रीमत के आधार से अपना तन मन धन लगाकर पुण्य का खाता भी बनाना है। तो एक ही जन्म में पुराना भी चुक्त करना है, नया भी बनाना है, और सब कुछ करके तुम एक ही जन्म में राजयोग के आधार से चले जाएंगे स्वर्ग में, सुख की दुनिया में। तो ये बात भी बाबा आज हमें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं तुम्हें अफसोस नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि तुम नॉलेजफुल बच्चे हो, है ना। और बाबा ने आज हमें अफसोस के लिए क्या पॉइंट समझाई कि तुम्हें मालूम है कि ये जो विश्व कल्याण का कार्य करने वाले हम बच्चे हैं ना, हमें पहले पहले 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हम ही अंत में विश्व के मालिक बनेंगे, है ना। तो नॉलेजफुल होकर चलना है। अभी हम जो ब्राह्मण हैं,
हम गुप्त वेश में हैं। हमारा बाबा भी गुप्त है, हम भी गुप्त वेश में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम दुनिया के लिए गुप्त हैं, अपने लिए गुप्त नहीं है। हम अपने को तो जानते हैं ना कि हम ही विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं। लेकिन क्योंकि हम गुप्त वेश में हैं और दूसरे हमें नहीं पहचानते, तो कई बार मान अपमान की बातें आएंगी, कई बार सहयोग नहीं मिलेगा, कई बार कई प्रकार की चीज़ें होंगी, है ना। कई बार सर्दी गर्मी सहनी पड़ेगी, कई बार कई प्रकार की परिस्थितियाँ आएंगी। लेकिन बाबा कहते सबके बीच भी तुम्हें कभी अफसोस नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ये भी जानते हो कि वो हमें नहीं जानते और ये भी जानते हो कि मैं स्वयं को जानता हूँ। इसीलिए किसी ने सहयोग दिया या नहीं, कोई बात सहनी पड़ी, कुछ हुआ, हमें कभी अफसोस नहीं होता। इस बात को पक्का करना आज। और बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और ग्रहचारी समाप्त होगी, है ना, तब जाकर डंका बजेगा। अभी भी बच्चों की जो बुद्धि की लाइन है वो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी सिग्नल देहधारियों का पकड़ते रहते हैं, है ना। लाइन में इंटरफेरेंस होती है तो क्या होता है, इधर उधर के सिग्नल पकड़ते हैं। तो अभी भी पुरानी दुनिया के सिग्नल बहुत पकड़ते हैं और उसमें अपना समय, श्वास, संकल्प भी बहुत गंवाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं माया के भी बहुत प्रहार होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम जितना जितना पुरुषार्थ करते जाएंगे तो धीरे धीरे तुम कौन हो, शिव बाबा के शोकेस के शोपीस हो। और जैसे जैसे तुम अपने दिव्य स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे बाबा की भी प्रत्यक्षता होती चली जाएगी। ओके, ओम शांति।